हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमें आखिरकार क्या क्या पढ़ना है, क्लास 10th की विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण बच्चों ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या होता है, ए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का बात बनेगा। दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल क्षारीय अम्ल लवण। अम्ल क्षारीय अम्ल लवण ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे या तो शॉर्ट बनेगा या तो लॉन्ग बनेगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जैसे पढ़ेंगे सूचक क्या होता है, पीएच मान पढ़ेंगे, पीएच तथा पीओच में संबंध ज्ञात करेंगे। ये सभी क्या इसमें करेंगे। और अगला चैप्टर है धातु यौम आधातु। धातु यौम आधातु बच्चों ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जैसे इसमें क्या पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे और भर्जन पढ़ेंगे, निस्तापन पढ़ेंगे, आदि सभी इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर क्या है, कार्बन यौम उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक बच्चों यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है। और आगे वाला है जैव प्रक्रम। बच्चों जैव प्रक्रम ये क्लास 10th की विज्ञान का सबसे बड़ा चैप्टर है। और ये बच्चों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसमें क्या होता है, एक शॉर्ट आएगा, शॉर्ट और एक लॉन्ग आएगा। और इस जैव प्रक्रम में बच्चों क्या है, चित्र पर हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। हम आपको चित्र तथा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक चीज़ को डीप में पढ़ेंगे। और आगे चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ेंगे, उद्दीपन पढ़ेंगे, प्रकाशानुवर्तन आदि सभी क्या करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ेंगे। सातवां चैप्टर क्या है, सातवां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। ये बच्चों चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, आखिरकार जीव जनन क्यों करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम बच्चों जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये बच्चों क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और आगे चैप्टर है अनुवांशिकता। बच्चों अनुवांशिकता चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम मेंडल जी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे एक संकर संकरण किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, और मेंडल जी के नियम की प्रभाविता का बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्र अभियोजन के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को हम क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिकता चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, नौवां चैप्टर। नौवां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का नियम। इस चैप्टर से बच्चों क्या होता है, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम से। बच्चों क्या होता है, कभी कभी बच्चों क्या होता है ना, इसमें इसके कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को पढ़ते ही नहीं है, वो सीधा क्या करने हैं, न्यूमेरिकल कर ध्यान देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉन्सेप्ट और थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स को नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के थ्योरी को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसके थ्योरी को पढ़ लिए ना तो इसके न्यूमेरिकल को यूँ करेंगे। देखो उसके बाद क्या है, मानव नेत्र तथा रंगों के इंद्रधनुष। इसमें बच्चों मानव नेत्र तथा रंगों के इंद्रधनुष ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन इंपॉर्टेंट ये भी है। क्या है, मानव नेत्र तथा रंगों के इंद्रधनुष। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में अगर पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या है, विद्युत। विद्युत चैप्टर बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन आदि सभी चीज़ों को इस विद्युत चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बच्चों इससे क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, और सभी इसमें धारावाही परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों 13वां चैप्टर जो है, 13वां चैप्टर से बच्चों एक क्या होता है, MCQ, एक MCQ और एक शॉर्ट या लॉन्ग। बच्चों या एक MCQ पक्की बात है आएगा और शॉर्ट या तो लॉन्ग आएगा। हमारा पर्यावरण ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों देखो अब आपको ये सोच रहे हो कि आखिरकार हमारी क्लासेस कब से शुरू होंगी। हमारी क्लासेस बच्चों
1 अप्रैल हमारी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू होंगी। बच्चों हमारी क्लासेस जो है 1 अप्रैल से शुरू होंगी। तो आप लोग सोच रहे हैं आखिरकार हम सबसे पहले किस चैप्टर को करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। एकदम बेसिक से डीप में एकदम पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद तुरंत ही उसके अम्ल क्षार एवं लवण को पढ़ लेंगे। जैसे ही अम्ल क्षार और लवण को ख़त्म कर लेंगे, हम आएंगे किसके, हम आएंगे जैव प्रक्रम पर। जैव प्रक्रम को ख़त्म कर लेंगे, एक चैप्टर हम बायोलॉजी में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का नियम। हम ऐसे करते करते इस पूरे विज्ञान को पूरे साल भर में ख़त्म कर लेंगे। बच्चों अगर आप हमारे साथ पूरे साल जुटकर मेहनत करके अगर आप इस विज्ञान को क्लास 10 के विज्ञान को ख़त्म कर लिए, तो आपको 100/100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस हमारे साथ साल भर पूरे टिक करके आप पढ़ लीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम 1 अप्रैल से एकदम बेसिक के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को हम रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण चैप्टर को लेकर आ रहे हैं 1 तारीख को। तो बच्चों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें।